हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो है हमारी फिग्मा टू HTML सीरीज़ का पार्ट, जिसके अंदर हम एक ट्रैवलिंग वेबसाइट को HTML में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नीचे। सेलिंग वाले सेक्शन हम पहले ही बना चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टेप वाले सेक्शन से। ठीक है, वन बाय वन ऊपर से स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। तो सबसे पहला है हमारा स्टेप सेक्शन पे अगर मैं जाऊँ तो मोबाइल के बेसिस पे हम सारे सेक्शंस में जो पैडिंग है वो 50px लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मोबाइल में हमने 50px दे दिया। ये हमारा 50px आ गया। टोटल मिला के 100 हो जाएगा, टॉप वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, अब इसके अंदर वाला डिप जो कि हमारा है सेक्शन का हेडर, क्योंकि हमें उसको सेट करना है, क्योंकि बाकी सब सेक्शंस में तो ये सेंटर में है, बट इस वाले सेक्शन के लिए लेफ़्ट अलाइन है, तो इसको सेट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टेप सेक्शन के अंदर जो हमारा सेक्शन हेडर है, ठीक है, क्योंकि अगर हम सेक्शन हेडर डायरेक्ट लिखेंगे तो सबको इम्पैक्ट करेगा, तो इसलिए हम क्या है, पेरेंट क्लास को लेके चल रहे हैं। तो स्टेप सेक्शन के अंदर जो हमारा सेक्शन हेडर है वो टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट कर लेते हैं हम। तो अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो ये देखो लेफ़्ट अलाइन हो गया। ठीक है, ये बॉक्स आइकन वाला टैब बंद कर देते हैं। अब इसके बाद है हमारी, ये हो गया कॉलम सम। क्योंकि मोबाइल है तो मोबाइल में वन बाय वन ही आएंगे, नीचे एक के नीचे एक। तो हम अभी क्या करते हैं, रो को सेट कर लेते हैं। हेडर तो हमारा सेट हो गया है, तो यहाँ जाता हूँ मैं। ये डिस्प्ले फ्लैक्स ही होने वाला है, डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, और फ्लैक्स रैप, क्योंकि अगर 100% से ऊपर जाता है तो ये ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। फ्लैक्स रैप। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी मैक्स विड्थ सेट कर लेते हैं। मैक्स विथ 100% एंड अलाइन आइटम फ्लैक्स स्टार्ट हम क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये टॉप से स्टार्ट हो रहा है और ये पीछे इसके शेडो आ रही है, जो कि अगर आप अलाइनमेंट देखोगे तो ये टॉप से ही है, सेंटर वगैरह नहीं है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको फ्लैक्स स्टार्ट लेके चल रहे हैं। हमने ये प्रॉपर्टी यहीं लगा ली है, ये आगे डेस्कटॉप में भी हमारे काम आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे कॉलम्स जो हैं उनको ले लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर लेता हूँ। स्टेप्स कॉलम, विथ 50% पोजीशन रिलेटिव, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये जो शेडो है और ये जो है स्मॉल कार्ड, ये हमारा हम एब्सोल्यूट रखने वाले हैं, तो उसके लिए हमने कॉलम को रिलेटिव रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं इसको सेव करूँ तो ये देखो 50-50 में डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि अब जो हमने ये क्लासेस लगाई थी इसके बेसिस पे, क्योंकि ये 50-50 हमारा डेस्कटॉप में काम आ जाएगा, लेकिन जो हमने अलग अलग क्लासेस लगाई थी उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसको वापस से विथ 100% दे देते हैं दोनों कॉलम्स को। ठीक है, तो जैसे ही हम दोनों को 100% देंगे, ये ऑटोमेटिकली हमारे एक के नीचे एक आ गए। फॉर्मेट कर लेते हैं, है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो कार्ड वाला सेक्शन है, कार्ड वाले सेक्शन को हम दे देते हैं मैक्स विथ, अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैक्स विथ यहाँ कितनी है, ये हो गया ये वाली लेयर, ये हो गई इमेज। मैक्स विथ है 485 पिक्सल। ठीक है, मैक्स विथ 485 पिक्सल एंड
मार्जिन ज़ीरो ऑटो, क्योंकि अगर 485 पिक्सल से विड्थ बड़ी होती है जो कि मोबाइल डिवाइसेस में कई सारी जगह पर होगी, तो ये क्या है कि लेफ़्ट राइट से ऑटोमेटिकली सेंटर आ जाएगा। कॉलम वाला कार्ड है, अभी तो देखो मैं जैसे जैसे बड़ा कर रहा हूँ तो 485 पिक्सल के अंदर ही है, बट लेफ़्ट राइट से स्पेसिंग ऐड हो रही है। ठीक है, और एक काम और कर लेते हैं कि ये कॉलम्स जो हैं ये आपस में चिपक रहे हैं, तो स्टेप वाला सेक्शन ऊपर है, स्टेप वाले सेक्शन में मार्जिन बॉटम दे लेते हैं। अब यहाँ तो पता चलेगा नहीं, 118 आ रहा है, तो मैं अंदाजे से 50 पिक्सल दे देता हूँ, बाद में इसको सेट कर लेंगे। तो ये आ गया हमारी स्पेसिंग। ठीक है, अब हमारा पहले वाले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कॉलम में हमने डिवाइड कर ही लिया है और टाइटल भी हमारा ऑलरेडी सेट है। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो लिस्ट वगैरह है उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला कॉलम ओपन करते हैं, ये सब सेट है, स्टेप्स के अंदर यूएल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये यूएल जो है डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम ही रहेगा, मोबाइल हो या डेस्कटॉप दोनों में कॉलम है। और जो गैप है वो हम चेक कर लेते हैं कि कितना गैप है। ये आ गया वैल्यू 48 पिक्सल, इसको सेलेक्ट करूँ तो 48 पिक्सल। ठीक है, तो गैप हम ले लेते हैं 48 पिक्सल का। तो अगर मैं इसको सेव करूँगा तो देखो इनके बीच में जो गैप है हमारा, ईच LI के बीच में हमारा 48 पिक्सल का गैप आ गया। अब हम करेंगे हमारे LIs को स्टार्ट। तो LI को स्टाइल करने के लिए हम क्या करेंगे कि LI जो है, LI के अंदर दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक हमारा आइकन है, ठीक है ये, और एक है हमारा डिटेल वाला सेक्शन। तो हम क्या करते हैं, इसको भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स ले लेते हैं, अलाइन आइटम सेंटर वर्टिकली करने के लिए गैप देख लेते हैं कि दोनों के बीच में कितना गैप है। इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, ये आ गया, ये है 12 पिक्सल का गैप है। क्या करते हैं, गैप 12 पिक्सल। ठीक है, और ये दो लाइन में डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 327 पिक्सल, तो मैक्स विथ 327 पिक्सल, ताकि ये हमेशा इसके अंदर ही रहे। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं, ये आ गया आइकन, ये आ गया हमारा, और इसकी ज़रूरत नहीं आएगी हमको, क्योंकि ये हमें पूरा ही चाहिए, ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जो आइकन आ रहा है उसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो फ्लैक्स की वजह से जो है श्रिंक हो गया है। तो LI स्टेप आइकन, तो स्टेप आइकन अगर मैं देखूं तो 48x48 का है ये वाला। ठीक है, हाँ ये भी 48x48 का है, तो विथ 48px, हाइट 48px। ठीक है, फ्लैक्स 00 ऑटो, बॉर्डर रेडियस है, अगर मैं यहाँ जाके आपको दिखाऊँ तो बॉर्डर रेडियस हमारे पास में मिक्स्ड है, और इस मिक्स्ड की प्रॉपर्टी
तो बॉर्डर रेडियस हम ले लेते हैं 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 10 px, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैग्स, ताकि अंदर वाली जो इमेज है उसको हम सेंटर कर दें। अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो इससे क्या होगा कि आइकन की इमेज जो है हमारी ये सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। अब इतना हो गया। अब उसके बाद में हमारे आइकन्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। तो हम क्या करते हैं कि इन आइकन्स को nth चाइल्ड की जगह हम क्या करते हैं कि डिफरेंट क्लासेस दे देते हैं, जिससे अगर फ्यूचर में ये डायनेमिक करना हो और हमें हर आइकन पे अलग अलग क्लास लगानी हो तो वो भी हम कर सकें, ठीक है। तो इसको दे देते हैं स्टेप आइकन येलो, इसको दे देते हैं स्टेप आइकन ऑरेंज, और इसको दे देते हैं हम स्टेप आइकन ग्रीन। जैसे कि आइकन हमको फिग्मा में दिए हुए हैं उस बेसिस पे येलो, ऑरेंज एंड ये टील है वैसे तो, पर हमने ग्रीन क्लास ले ली, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ मैं, इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ और फिर आपको आइकन जो हैं वो ठीक से विजिबल हो जाएंगे। तो स्टेप आइकन येलो, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है येलो का कोड है हमारे पास में F1A501, ठीक है। तो ये हमारा येलो आ गया, ठीक है। तो इसका कोड ये आ गया हमारा येलो कलर। अगर मैं ऑरेंज को सिलेक्ट करूं तो ये बैकग्राउंड कलर आ गया हमारा ऑरेंज का, और इसी को डुप्लीकेट करके ये कलर हम ले लेते हैं हमारे ग्रीन के लिए। मेरे को जस्ट इसको कॉपी करना है, पेस्ट ऑरेंज ग्रीन, सेव, और ये हमारे तीनों आइकन आ गए। अब हम क्या करते हैं, इन आइकन्स को चेंज कर लेते हैं। क्या सिलेक्शन की जगह वाटर स्पोर्ट, और ये वाला आइकन है टैक्सी, ठीक है। तो ये हमारे आइकन्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, आइकन्स के बाद में हमारा जो स्टेप का टाइटल है जो कि है हमारा ये, इसको स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप डिटेल्स के अंदर है हमारा स्टेप टाइटल, तो स्टेप टाइटल को अगर मैं लेयर को सिलेक्ट करूं कंट्रोल दबा के, तो फॉन्ट साइज 16, बोल्ड और पॉपिंस तो हमारा सब जगह कॉमन ही चल रहा है। तो फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है, ये हो गया। और 4 px की स्पेसिंग है, मार्जिन बॉटम दे देते हैं, मार्जिन बॉटम 4 px, ठीक है। तो ये स्पेसिंग आ गई 4 px की। अब उसके बाद में अगर इसकी टाइपोग्राफी चेक करूँ मैं, तो 16 पिक्सल रेगुलर, और ये वाला कलर ये ऑलरेडी हमारे पास में है ही, क्योंकि ये हमारा बॉडी पे डिफ़ॉल्ट चल रहा है। 16 पिक्सल पॉपिंस और ये, ठीक है।
तो इसको तो हमें स्टाइल करने की ज़रूरत है नहीं। तो अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो देखो ये ठीक है। डेस्कटॉप के लिए हम इसको अलग से सेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इतना हमारा रेडी है। और ये स्पेसिंग मुझे 21 पिक्सल हमने कितनी दी है, ज़्यादा है ये। हमने दिया 12, हमको देनी है 21 क्योंकि ये स्पेसिंग ज़्यादा है। ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि हमारा जो कार्ड है इस कार्ड की स्टाइलिंग कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला स्टेप वाला सेक्शन मोबाइल के लिए फ़िलहाल तो रेडी है। तो अब मैं क्या करूँगा कि स्टेप कार्ड जो है इसको कॉपी करता हूँ और स्टेप कार्ड का सबसे पहले हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट है। फिर अगर मैं इमेज को सिलेक्ट करूं तो टॉप से हमारा है 20 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 24। ठीक है, और ये वाला पार्ट अलग है। तो हम क्या करते हैं कि पैडिंग 20px 24px। तो ये हमने 20px और 24px दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या करते हैं कि इसका रेडियस है 26px, तो बॉर्डर रेडियस 26px दे दिया। ठीक है, तो ये अभी शायद विजिबल नहीं होगा, उसके लिए हमें देनी पड़ेगी शैडो। लेयर हमारी कार्ड वाली सिलेक्टेड है। हम अपने प्लगइन्स में जाएंगे और फिग्मा ड्रॉप शैडो वाला प्लगइन जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास में आ गई ड्रॉप शैडो और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो देखो हमारी ड्रॉप शैडो आ गई है कार्ड पे। और अब ये इमेज जो है ये कार्ड से बाहर निकल रही है क्योंकि हमने बॉर्डर रेडियस दिया है। तो ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, तो अब ये इमेज हमारी अंदर ही रहेगी। और दूसरी चीज़, और जो ये हेडर है इस पे भी अलग से हमारा बॉर्डर रेडियस आ रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि ये जो हेडर है इसको भी बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। तो इसको अगर मैं ओपन करूं और हेडर को सिलेक्ट करते हैं, इसका बॉर्डर रेडियस 24px। 24px एंड ओवरफ्लो हिडन। तो क्या है कि ये बाहर जो जा रहा होगा ये ऑटोमेटिकली राउंडेड हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसके बाद में एक चीज़ और देख लेते हैं, इसको हटाते हैं। हमारा जो कार्ड है इसकी मैक्स विड्थ है 370px। ठीक है, तो एक काम और करते हैं, इसको मैक्स विड्थ भी दे देते हैं जिससे एक कार्ड के अपनी शेप में रहे। ऐसे ज़्यादा अगर बड़ी डिवाइस आए तो इतना विड्थ में बड़ा ना हो। ठीक है, तो कितना था मैक्स विड्थ 370px। 370px मैक्स विड्थ ले ली हमने। ठीक है, बाकी सब तो आई गेस ठीक ही है। अब यहाँ पर हम सेट करेंगे हमारा स्मॉल वाला कार्ड ताकि ये एक साथ ही चले। ठीक है, तो पहले इस वाले कार्ड के अंदर की जो डिटेल्स हैं उनको सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस कार्ड को हावर बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर कार्ड को हम होवर करेंगे तो ट्रांसलेट बाई -2%, जैसा हमने कि इन वाले कार्ड्स को दिया था। हमने, तो यही सेम हमने नीचे वाले कार्ड को भी दे दिया। तो अगर आप होवर करोगे तो ये आएगा। एक काम और करते हैं कि ट्रांजिशन भी दे देते हैं
तो टॉप सेलिंग वाला कार्ड जो है इसकी ट्रांजिशन कॉपी कर लेते हैं और इसको ट्रांजिशन भी दे देते हैं तो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा हेडर है उसका रेडियस वगैरह तो हमने बना दिया, ठीक है, ये भी ठीक है। अब जो इसका हेडर की जो हाइट है 161 px, तो मैक्स हाइट 161 px, और इसके अंदर की जो इमेज है हाइट 100 px, विड्थ 100 px, और ऑब्जेक्ट फिट कवर, ताकि वो चारों तरफ से कवर कर ले और सेंटर में ही रहे। ठीक है, फिर ना हो गया। अब हमारी है इस वाले पार्ट की बारी। तो इसको क्या क्लास दिया था हमने, स्टेप कार्ड बॉडी। तो स्टेप कार्ड बॉडी को सबसे पहले हम स्पेसिंग चेक कर लेते हैं, 26 px, मार्जिन टॉप 26 px आ गया। ठीक है, फिर इसके अंदर हमारा टाइटल है, टाइटल का कलर है 80, कलर आ गया हमारा ये, फॉन्ट साइज़ 18, मीडियम, परसेंटेज। ठीक है, तो फॉन्ट साइज़ 18 px, फॉन्ट वेट 500। ठीक है, लाइन हाइट आ गई हमारी 124%, 124.5%। ठीक है, लेटर स्पेसिंग आ गई 1.5%, लेटर स्पेसिंग 1.5%। तो सेव करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारा सही आ गया, सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई। लेटर स्पेसिंग 1.5% जो है, तो लेटर स्पेसिंग हम 1 px दे देते हैं, क्योंकि परसेंटेज में आई गेस लेटर स्पेसिंग अप्लाई नहीं कर रहा है ये। अगर मैं इसको 1.5% दूँ तो ये ले नहीं रहा है। ठीक है, इनवैलिड प्रॉपर्टी वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, 1 px ले लेते हैं, तो वो 1 पिक्सल की लेटर्स के बीच में स्पेसिंग आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में इसके और इसके बीच की स्पेसिंग चेक कर लेते हैं, 13 पिक्सल। तो मार्जिन बॉटम 13 px है ना। अब हमारा इसके बाद में है, ये आ गई 13 पिक्सल। 13 पिक्सल के बाद में हमारा स्टेप डिटेल, तो स्टेप डिटेल्स में हम चेक कर लेते हैं फटाफट क्या क्या वैल्यूज़ हैं। कलर है हमारा ये, कलर, फॉन्ट साइज 16 और मीडियम, फॉन्ट साइज 16 px, फॉन्ट वेट 500। ठीक है, और ये तीनों हमें एक लाइन में चाहिए। डिस्प्ले फ्लेक्स, तो अगर मैं यहाँ हूँ तो ये देखो तीनों एक लाइन में आ गए। अब इनके बीच में हम स्पेस देख लेते हैं। इससे अगर मैं कंपेयर करूँ 3, 13, इसके और इसके बीच में ज़्यादा है, बट यहाँ से कम है। बट ये मेरे हिसाब से तो सेंटर होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, गैप अपने हिसाब से ले लेते हैं, गैप 10 px लेके देखते हैं। ठीक लग रहा है। तो ये हमने गैप ले लिया। गैप के बाद में आइकन्स और इसके बीच की स्पेसिंग 21 px, तो मार्जिन बॉटम 21 px। ठीक है, तो ये हमारे आइकन जो हैं वो नीचे खिसक गए। अब इसके बाद में नीचे वाला सेक्शन है हमारा आइकन्स का,
तो स्टेप्स आइकन, हम आइकन चेक कर लेते हैं 36 बाय 36, तो हाइट 36 px, विड्थ 36 px, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 50% क्योंकि ये राउंडेड है, और बैकग्राउंड कलर ये, और आइकन का कलर जो है वो है ये। देखते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक आइकन के लिए आया क्या? एक आइकन हमारा ये आया, आइकन वाली क्लास पे लगाना है हमको, तो तीनों आइकन्स पे आ जाएगा, ठीक है। फिर डिस्प्ले फ्लैग्स देखिए, इसको सेंटर कर लेते हैं। तो डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये आइकन जो है ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। और जो इनका पेरेंट है आइकन्स, इसको भी डिस्प्ले फ्लैग्स दे देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये तीनों आइकन एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके बीच में स्पेस कितना है। तो इस आइकन से इस आइकन के बीच में 18 पिक्सल और ये 13 पिक्सल। तो हम कम वाली वैल्यू लेके चलते हैं क्योंकि ज़्यादा आइकन के बीच में स्पेस ठीक लगेगा भी नहीं। गैप 13 पिक्सल, ठीक है। ये हमारा गैप आ गया, ठीक ही लग रहा है। फिर इसके बाद में नीचे वाले आइकन एलिमेंट से इसकी स्पेसिंग चेक करते हैं। 39 अराउंड आ रही है, यानी मार्जिन बॉटम 30 px ले लेते हैं, ठीक है। ये नीचे खिसक गया, ठीक है। अब पीपल वाला जो हमारा डिव है उसको स्टाइल कर लेते हैं, स्टेप कार्ड पीपल को अगर मैं चेक करूं तो हमारा 16 पिक्सल मीडियम और कलर ये। तो कलर फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, फॉन्ट वेट 500, ठीक है। इतना ठीक है। बट अब हमें क्या है कि इसके अंदर आइकन भी है, तो हम क्या करेंगे कि ये आइकन और इसके बीच में टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग होनी चाहिए। और एक चीज़ और कि अगर मैं इस लीफ को देखूं तो 14 पिक्सल का है, तो हमने इसमें फ़ॉन्ट साइज़ नहीं दिया, तो फ़ॉन्ट साइज़ हम 14 px ले लेते हैं ताकि ये जो ऊपर वाले आइकन है ये उस हिसाब से सेट हो जाए। फिर इसको भी डिस्प्ले फ्लैग्स दे देते हैं ताकि इन दोनों के बीच में स्पेस और अलाइनमेंट ठीक कर लें। तो डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम सेंटर्स, जिससे ये बिल्डिंग वाला और ये क्या है दोनों सेंटर में आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि गैप देखें इन दोनों के बीच में स्पेसिंग क्रिएट कर लेते हैं 15 पिक्सल। तो गैप 15 px, तो इनके बीच में गैप आ गया। और अगर मैं बिल्डिंग वाली लेयर देखूं तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल आ रहा है। तो क्या करते हैं कि पीपल वाले के अंदर डॉट bx जो कि हमारा आइकन है, इसको क्या करते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 16 px। तो क्या होगा, ये थोड़ा सा
बड़ा हो जाएगा। और ये फ़ॉन्ट साइज़ वैसे तो हमारी बॉडी का भी शायद फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल ही है, पर ठीक है हमने आइकन को सेपरेट दे दिया ताकि बाद में अगर चेंज करना हो तो इस हिसाब से हम चेंज कर लें। ठीक है, कलर तो सेम ही है और फ़ॉन्ट वेट वगैरह हमने ऊपर का इसका सेट कर ही दिया है। तो मोबाइल के हिसाब से अब तक तो सब ठीक ही है। अब हम क्या करते हैं कि जो स्मॉल वाला कार्ड है हमारा उसको भी सेट कर लेते हैं। स्मॉल वाले कार्ड से पहले एक चीज़ है जो कि हमारे पास में ये स्टेप वाला जो शेडो है, ठीक है। तो अगर आप ये ग्रुप सेलेक्ट करोगे तो ये आप देखोगे कि हमारे पास में ये शेडो है राउंडेड सी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको सेट कर लेते हैं पहले। तो स्टेप शेडो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये स्टेप शेडो जो है ये बनानी भी पड़ेगी। तो हम जाएंगे हमारे कॉलम जो बना रखे हैं हमने, और ये हमारे 2 कार्ड्स हैं। 2 कार्ड के बाद में हम क्या करते हैं कि इस वाले सेक्शन को बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको दे देते हैं क्लास स्टेप शेडो, ठीक है। और इस स्टेप शेडो को ले लेते हैं। आपने जो ये लेयर सेलेक्ट करोगे आप, ये वाली लेयर मिलेगी आपको, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट कर लेना तो ये हमारे पास में शेडो आ जाएगी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। तो आप इसको क्या करते हैं एज अ बैकग्राउंड लगा देते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज हम URL इमेजेस में स्टेप शेडो, ठीक है। अब इस स्टेप शेडो का क्या है कि हाइट और विड्थ जो है वो सेट कर लेते हैं। तो पहले हम मोबाइल के हिसाब से कर लेते हैं। तो हाइट 150 px, विड्थ 150 px, ठीक है। बैकग्राउंड साइज कवर, तो अगर मैं यहाँ आ जाके आपको दिखाऊं तो ये हमारी शेडो ये रही, ठीक है। फिर उसके बाद में पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको टॉप से 0 देते हैं और राइट में है क्योंकि राइट से 0 देते हैं। तो अगर आप जैसे ये दोगे तो ये हमारे कार्ड के पास में आके सेट हो गया, क्योंकि ये शेडो क्या है हमारे कार्ड से ही है। तो अब क्या करते हैं हम इसको टॉप से सेट कर लेते हैं -40% और राइट से -20% और Z इंडेक्स -1 देंगे तो ये कार्ड के पीछे चला जाएगा हमारे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसको ओपेसिटी दे देते हैं, ओपेसिटी 0.4। तो अब ये हमारे पास यहाँ आ गया। अब एक काम करते हैं कि अब इसको सही जगह पे सेट कर लेते हैं। ये आ गया शेडो, टॉप से 0 दूंगा मैं तो ये यहाँ पर आएगा। तो इसको क्या करते हैं हल्का सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। 0% में 20% ये, और राइट से थोड़ा सा राइट में भेज देते हैं। तो हमने शायद रिवर्स करना है, ठीक है। तो 20% ये और 40% ये। तो ये यहाँ पर हमारे कार्ड पे फिक्स हो गया, जो कि यहाँ पर भी है। तो मोबाइल में भी है, यहीं पर ही आएगा और ये किसी और फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं और हमारा जो स्मॉल कार्ड है इस पे मूव करते हैं। तो स्मॉल कार्ड जो है हमारा, सबसे पहले सेम चीज़ कि इसका बॉक्स शेडो निकाल लेते हैं। हमारे पास में प्लगइन है, प्लगइन से कॉपी करेंगे और बॉक्स शेडो पेस्ट, ठीक है। ये हमारे पास में बॉक्स शेडो आ गई छोटे वाले कार्ड की, ठीक है।
अब देखते हैं कि छोटे वाले कार्ड में क्या क्या आ रहा है। अगर मैं इसको लेफ़्ट राइट से देखूं 20, 18, ठीक है, तो पैडिंग 18 px एंड 20 px, ठीक है। तो ये पैडिंग आ गई इसमें। फिर कितना राउंडेड है ये, 18 px का बॉर्डर रेडियस है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 18 px, ओवरफ्लो हिडन। तो ये हमारा बॉर्डर रेडियस आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं सेफ साइड के लिए, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड आ गया। अब उसके बाद में हम दे देते हैं इसको 260 पिक्सल की मैक्स विड्थ 260 पिक्सल। बट उससे पहले हम विड्थ भी दे देते हैं जिससे कि 100% रहे, बट ये 260 पिक्सल से ऊपर ना जाए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 260 पिक्सल के अंदर। अब इसको क्या करते हैं कि हम पोजीशन देके सेट कर लेते हैं। तो पोजीशन एब्सोल्यूट बॉटम -5% और राइट -2%। तो ये हमारे इस वाले कार्ड पे यहाँ सेट हो जाएगा। अब हम जब हेडर सेट करेंगे तो ये यहीं पर एग्जैक्ट इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि इमेज को, हेडर को सेट कर लेते हैं, इमेज वाले पोर्शन को। तो ये हमें विजुअली वैसा ही दिखेगा जैसे वहाँ पर आ रहा है। तो हम इसका हेड वाली जो क्लास है इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम, फ्लैग्स स्टार्ट और गैप जो है 15 px। तो फ्लैग्स दिया तो ये क्या हो गया कि ये हमने एक डिव में बनाया है और ये हमने एक डिव में, तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो गए। और अगर इससे और इसके बीच की स्पेसिंग देखें तो 12 px आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 12 px कर देता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की स्पेसिंग 12 px हो गई और ये ऐसे सेट हो गए। अब क्या करते हैं, हम जो इमेज है उसको सेट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमारी ये इमेज आ रही है, तो अगर मैं इमेज को देखूं तो कितना 50/50, तो हाइट 50%, सॉरी पिक्सल, विथ 50 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस 50% सर्कल करने के लिए इसको। फिर इसके अंदर की इमेज जो है उसको सेट कर लेते हैं, हाइट 100% विथ 100% ऑब्जेक्ट फिट कवर। तो ये हमारा ये आ गया। क्योंकि हमने बॉर्डर रेडियस दिया है तो इसको आई गेस मुझे ओवरफ्लो हिडन देना पड़ेगा जिससे कि ये सर्कल आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हमारे पास में कार्ड रेडी है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो इतना कार्ड हमारा रेडी है। क्योंकि मोबाइल डिवाइस में क्या है कि हम इसको ज़्यादा बाहर नहीं निकाल सकते, तो हमने इसको टॉप से और राइट साइड से इस तरीके से सेट कर लिया है। फिर उसके बाद में हमारा ये जो कॉपी वाला सेक्शन है इसको ले लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये कॉपी सेक्शन हमने, क्योंकि इमेज वाला जो सेक्शन है उसको ऑलरेडी 50 px
देकर सेट कर दिया है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको दे देता हूँ फ्लैक्स 1। तो अब 50px के अलावा इस फ्लैक्स के अंदर जितनी भी जगह बचेगी वो हमारा ये वाला पार्ट ले लेगा, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की, जो कि है स्टेटस, ठीक है। तो अब स्टेटस का चेक कर लेते हैं क्या क्या है। कलर ये रहा, फॉन्ट साइज 14 मीडियम, कलर फॉन्ट साइज 14px, फॉन्ट वेट 500, ठीक है। ये हो गया सेट। फिर उसके बाद में फिर अगर मैं स्पेसिंग चेक करूं तो कितना आ रहा है, मार्जिन बॉटम 6px, तो मार्जिन बॉटम 6px देता हूँ, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमने फ्लैक्स जो अलाइनमेंट है वो टॉप से कर रखा है, फ्लैक्स स्टार्ट कर रखा है, तो ये सेंटर नहीं जाएगा, ये ऊपर से स्टार्ट होगा। क्योंकि अगर आप देखो तो ये भी हमेशा ऊपर से ही, इन दोनों का अलाइनमेंट सेम चल रहा है, तो हमने पेरेंट को फ्लैक्स स्टार्ट कर रखा है इसीलिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि टाइटल की स्टाइलिंग दे देते हैं, ये रहा 18 मीडियम, ठीक है। टाइटल ये वाला एलिमेंट, फॉन्ट साइज 18px, फॉन्ट वेट 500 और कलर ये हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारा सेट हो गया। फिर इसकी स्पेसिंग चेक कर लेते हैं, बॉटम से 14px, मार्जिन बॉटम 14px, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा प्रोग्रेस वाला सेक्शन, तो प्रोग्रेस को ले लेते हैं। प्रोग्रेस में अगर मैं कलर देखूं तो ब्लैक है, स्पैन का हम अलग से देंगे क्योंकि इसीलिए हमने स्पैन बनाया। तो ये तो हो गया हमारा ब्लैक कलर, ठीक है। और क्या है, फॉन्ट साइज 14 और मीडियम 14px, फॉन्ट वेट 500, और इसके अंदर जो हमारा स्पैन है, स्पैन का कलर ले लेते हैं अलग से 9TF, ठीक है। तो ये हमारे स्पैन का कलर है। तो जैसे ही आप देखोगे ये स्पैन हमारा अलग कलर का हो गया और बाकी जो रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर का है। अब हमारे पास में है स्मॉल कार्ड की बार, इसको सेट कर लेते हैं। तो बार को अगर मैं चेक करूं तो इसकी हाइट है 5 पिक्सल, हाइट 5px, ठीक है। हाइट 5 पिक्सल है, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल है, बॉर्डर रेडियस 30px। फिर इसके बाद में बैकग्राउंड कलर, ये तो फिल है, विदाउट फिल वाला ये कलर है, तो ये आ गया हमारा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और हमारे ऊपर वाले सेक्शन से इसका और इसका मार्जिन 10px है, तो या तो इसको मार्जिन टॉप दे दो या इसको मार्जिन बॉटम दे दो। इसको दे देते हैं मार्जिन टॉप 10px हो गया, ठीक है। और इस बार का ओवरफ्लो हिडन, इन केस अगर 100% से ज़्यादा वैल्यू हम इसमें पास कर दें डन वाली बार में, तो कम से कम वो 100% ही रहेगा, उससे ज़्यादा बाहर का दिखेगा नहीं, ठीक है। तो अब डन वाले पे आते हैं। हाइट हमने 100% ले लिया
विड्थ हमने 100% ले लिया क्योंकि हमने इनलाइन पास कर रखी है, तो वैसे भी इनलाइन की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। और जो बैकग्राउंड कलर है इसका वो हम ये ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं अगर, तो ये हमारी बार आ गई। ठीक है, तो देखो ये हमारा कार्ड इस तरीके से सेट हो रहा है, रिस्पॉन्सिव भी है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम एक काम और करते हैं कि अब चलते हैं रिस्पॉन्सिव की ओर। ठीक है, तो फटाफट से इसको रिस्पॉन्सिव भी कर लेते हैं। तो हम जाते हैं इस मीडिया क्वेरी की, तो अभी हमें ज़रूरत है नहीं। 768 में चलते हैं, और 768 में देखो हमें क्या क्या चाहिए। 768 के अकॉर्डिंग जो हमारा स्टेप कॉलम वाला जो स्टेप है, ठीक है, उसकी विड्थ जो है हम 100% करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 कॉलम है। ठीक है, तो स्टेप वाला कॉलम हमारा ये हो गया, तो इसमें हम करेंगे सबसे पहले विथ 100%। ठीक है, और जो हमारा कार्ड वाला कॉलम है उसकी भी विथ करेंगे हम 100%। आई गेस हमने यहाँ पे कार्ड वाला कॉलम ठीक है ये हो गया। और जो स्मॉल कार्ड है उसका हम थोड़ा सा पोजीशन चेंज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, उसका जो टॉप है वो 60% कर देते हैं। ठीक है, और अब इसको बॉटम की जगह हम सेट करते हैं। और क्योंकि पहले हमने बॉटम से सेट कर रखा था मोबाइल डिवाइस में, तो अब हमने टॉप से कर दिया, तो बॉटम हमने अनसेट कर दिया, अदरवाइज़ वो पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। और जो राइट है हमारा उसको हमने माइनस में कर रखा था, उसको हम कर देते हैं 0। ठीक है, तो अब ये देखो ये यहाँ पर टॉप पे सेट हो गया। ठीक है, और जैसे ही आप मोबाइल डिवाइस में जाओगे मोबाइल वाली CSS अप्लाई हो जाएगी और वो थोड़ा सा बॉटम में नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 768 पे। फिर हम चलते हैं 992 में हमें क्या करना है कि जो हमारे कॉलम्स हैं उनका हम विड्थ वगैरह सेट करेंगे, क्योंकि बस यही बचा है। बाकी सारी स्टाइलिंग तो हमने मोबाइल डिवाइसेस में ऑलरेडी लिख दी है, और हमने क्योंकि कार्ड को भी मैक्स विड्थ वगैरह पास कर रखी है, तो हम इसको क्या करते हैं कि दोनों कॉलम्स को हम यहाँ पर हाफ हाफ में डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही आप 992 से अब जाओगे, देखो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो गए। ठीक है, और ये यहाँ आ गया। और फिर इसके बाद में हमारा वही सेम चीज़ कि जो हमारा स्मॉल कार्ड है उसकी पोजीशन को हम थोड़ा सा और ऊपर से कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ करूँ तो राइट जो है वो -15% कर देते हैं, बाकी सारा ऊपर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और बाहर की तरफ हो गया, बट -15 नहीं करते हैं, -5 करूँ मैं अगर तो ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और अब हमारे पास में है जो बड़ा डिवाइस है उसमें ये कैसा दिखेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं कि वही सेम चीज़ हमारे पास में 3 ही चीज़ें हैं स्टाइल करने के लिए, बाकी सारा तो सेम ही चल रहा है। तो एक हमारे पास में ये कॉलम है, एक हमारे पास में ये कॉलम है। तो बड़े डिवाइसेस के लिए क्या करते हैं, कार्ड वाले को तो दे देते हैं 40%, और बचा हुआ जो 60% है वो दे देते हैं हम इस स्टेप वाले कॉलम को। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1200 px करता हूँ। तो देखो ये इस तरीके से आ गया। और एक और चीज़ कर देते हैं, जो मैक्स विड्थ हम उधर देना चाह रहे थे वो हम यहाँ पर जो कंटेंट को हम मैक्स विड्थ देना चाह रहे थे 327 पिक्सल, वो हम यहाँ दे देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ
ये हमारा कंटेंट आ गया, ये LI आ गया। इस LI को लेते हैं 992 में जाते हैं और यहाँ से इसकी मैक्स विड्थ जो है कितनी आ रही है, 327 पिक्सल। 327 पिक्सल जो है वो सेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि 3 लाइन में ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। वैसे तो ये 2 लाइन में टूट रहा है, तो 327 से थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। हमने पूरी LI को कर दी, जबकि हमको क्या करना था, सिर्फ इस वाले पार्ट को करना था। तो LI की जगह इस वाले पार्ट की क्या क्लास है, डिटेल्स, रिस्पॉन्सिव। LI के अंदर जो डिटेल आ रही है उसकी मैक्स विड्थ। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे सेट हो गया। अब हमारे पास में क्या बचा कि जो हमने कॉमन क्लास दे रखी थी, क्योंकि हमें ये क्या है कि दोनों पे अप्लाई करना है, पैडिंग अप्लाई कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि बीच में स्पेसिंग आ जाए सेक्शंस के। तो यहाँ पर जाता हूँ मैं, क्योंकि अगर आप इसको चेक करो तो यहाँ पर क्या है, ये वाला कार्ड जो है ना वो थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ और इससे कंपेयर करूँ तो देखो 50 पिक्सल का ऊपर से स्पेस आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि जो हमारे स्टेप वाले कॉलम है ना उसको पैडिंग देते हैं हम। ठीक है, तो जो कॉलम है इसको पैडिंग 50 px और 0, टॉप से 50, लेफ़्ट राइट से 50 और वैसे 0। तो देखो ये थोड़ा सा नीचे आ गया। ठीक है, और जो हमारा स्टेप रो है, तो हमने क्योंकि 50 पिक्सल दिया है कॉलम को, तो हम क्या करेंगे कि स्टेप्स रो को वही सेम तरीका हमारा मार्जिन लेफ़्ट -50 px, मार्जिन राइट -50 px। क्योंकि हमने इसको लेफ़्ट राइट से दिया है तो हमको क्या करेंगे, थोड़ा सा बाहर निकाल के कंटेनर के अलाइन में कर देंगे। तो देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे कॉलम्स है। देखो 50 हमने पिक्सल दोनों को लेफ़्ट राइट से दिया था, बट हमने इतना इसको बाहर निकाल दिया, तो जो ये अलाइनमेंट है ये अलाइनमेंट सेम है। बट अगर मैं यही सेम चीज़ हटा दूँ तो ये क्या है, अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पैडिंग दे दी है। तो जितनी हमने पैडिंग दी है उतना ही हम मार्जिन माइनस में देके इसको सेट कर लेंगे। तो अगर मैं बड़ी डिवाइस में जाऊँ 1920, ठीक है, तो देखो 1920 में ये इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको जैसे से छोटा करूँगा ये ऑटोमेटिकली सेट होता रहेगा और ये फिर यहाँ जाके टूट जाएगा और फिर मोबाइल डिवाइस में इस तरीके से आ जाएगा। तो आप इसको आपके हिसाब से अपडेट भी कर सकते हो। आप यहाँ BR टैग्स लगा के इस टेक्स्ट को अपने हिसाब से तोड़ भी सकते हो। और एक चीज़ जो कि हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमने छोटा वाला कार्ड बनाया है इसको हम थोड़ा सा एनिमेशन दे देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, की फ्रेम बना लेते हैं। ठीक है, 3 स्टेप रहेंगे हमारे की फ्रेम के अंदर। तो सबसे पहले हमारा 0%, 0% के बाद में हमारा 50% जब एनिमेशन आधी होगी, और फिर जब एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, तो 0% में हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 0 से, और जो एंड करेंगे वो भी हम करेंगे 0 पे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कार्ड को थोड़ा ऊपर नीचे मूव कराएंगे। तो हम क्या करते हैं कि -10 px और -20 px, तो थोड़ा सा लेफ़्ट राइट मूव होगा, थोड़ा सा टॉप बॉटम मूव होगा। एनिमेशन को ऐड कर देते हैं हमारे जो स्मॉल वाला कार्ड है उसके ऊपर, स्मॉल कार्ड ये रहा। ठीक है, तो ऐड कैसे करते हैं एनिमेशन, एनिमेशन प्रॉपर्टी, एनिमेशन का नाम
कितने ड्यूरेशन की एनिमेशन है, ईज़ कैसा रहेगा एनिमेशन का, और कितने टाइम एनिमेशन वो चलेगी। हमने एनिमेशन का नाम करेक्ट कर देते हैं और ये देखो हमारा कार्ड जो है ये फ्लोट होने लग गया। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ मोबाइल के अंदर तो मोबाइल में भी वो हल्का हल्का सा फ्लोट होता रहेगा और बाकी ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। आप चाहो तो यहाँ जाकर इस केस में थोड़ी पैडिंग जो है कॉलम्स में बढ़ा सकते हो, जैसा कि हमने बड़ी डिवाइसेस में कर रही थी, या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि ये इस जगह पे आप BR दे के इस टेक्स्ट को तोड़ सकते हो। तो उससे क्या होगा कि ये टेक्स्ट जो है यहाँ से चिपकेगा नहीं। बाकी ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। तो आज की वीडियो में ये बस इतना ही। हमने ये सेक्शन रिस्पॉन्सिव बना लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे ये वाला कैराउजल और इसमें देखेंगे कि ये वाला जो सेक्शन है ये फ्रंट पे आता है और ये फ्रंट वाला सेक्शन जो है वो ऊपर चला जाता है। तो ये वाली एनिमेशन हम कैराउजल में कैसे लगाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।